नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 22 मार्च 2026। स्वागत है आपका यूपी जनता रिपोर्ट में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश टॉप 25 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में मौसम अब अपने तीखे तेवर दिखाने वाला है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आने वाले एक सप्ताह के भीतर लखनऊ के तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अचानक बढ़ते तापमान के कारण लू और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों की सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी गर्मी का असर दिखने लगा है और आने वाले दिनों में राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने भी हीट वेव को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड को मजबूती से आगे बढ़ाया है। अखिलेश यादव का दावा है कि सपा अपने इस सामाजिक समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी के किले को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे प्रदेश के कोने कोने में जाकर जनता को भाजपा की विफलताओं से अवगत कराएं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है और पीडीए ही वो ताकत है जो प्रदेश को विकास की नई दिशा देगी। आगामी चुनावों को देखते हुए सपा का ये रुख भाजपा के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। प्रदेश की सियासी गलियारों में अब पीडीए को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और जनता के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और ढिलाई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। उन्होंने निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के भीतर होना चाहिए और फाइलों को बेवजह लटकाने वाले अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। योगी सरकार का ये कड़ा रुख प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की जनता को ईद की मुबारकबाद दी। अखिलेश यादव ने कहा कि ईद का त्योहार मोहब्बत और शांति का संदेश देता है और उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को और मजबूत करता है। लखनऊ की प्रसिद्ध ईदगाहों में नमाज के बाद राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा। अखिलेश यादव ने कई प्रमुख धर्मगुरुओं से मुलाकात की और समाज में एकता बनाए रखने की अपील की। ईद के इस अवसर पर सियासी रंग भी देखने को मिला, जहां नेताओं ने जनता के बीच पहुंचकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। लखनऊ की ऐतिहासिक ऐशबाग ईदगाह में इस बार ईद की खुशियों के बीच 2027 के विधानसभा चुनावों का संकेत भी साफ नजर आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ईदगाह पहुंचकर नमाजियों को मुबारकबाद दी और मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात की। इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार नहीं बल्कि सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने यहाँ से प्रदेश में भाईचारे और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया। जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव अभी से 2027 की तैयारी में जुट गए हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ईद के मंच का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधा। लखनऊ की सड़कों पर सपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में गौ सेवा और गौ संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी गो आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके तहत गौशालाओं में गोबर से खाद, पेंट और अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे गौशालाओं का संचालन स्वयं के संसाधनों से हो सके। सीएम योगी ने ये भी ऐलान किया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले गौ सेवकों को सरकार सम्मानित करेगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि निराश्रित गोवंश को सड़कों से हटाकर आश्रय स्थलों में सुरक्षित रखा जाए और उनके चारे पाने की उचित व्यवस्था की जाए। योगी सरकार का ये कदम न केवल पशु संरक्षण बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में अब गौशालाएं रोजगार का केंद्र भी बनेंगी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अपराध की एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां हनी ट्रैप गिरोह ने एक युवक को अपना शिकार बनाया। पीड़ित को एक डेटिंग ऐप के माध्यम से दोस्ती के जाल में फंसाया गया और फिर एक होटल में मिलने के लिए बुलाया गया। वहां पहुंचते ही आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट की और उसे डरा धमकाकर 35,000 रुपए लूट लिए। यही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ये एक संगठित गिरोह हो सकता है जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को निशाना बना रहा है। लखनऊ के गोमती नगर और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पवित्र नदी गंगा को लेकर विवाद गहरा गया है। योगी सरकार की एक महिला मंत्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मंत्री ने एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए सवाल किया कि गंगा नदी के बीचों बीच मांसाहार करने की अनुमति किसने दी। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे कृत्यों से करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। इस मुद्दे पर भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां भाजपा इसे सनातन संस्कृति का अपमान बता रही है, वहीं सपा ने इसे भाजपा का भटकाने वाला मुद्दा करार दिया है। गंगा की शुचिता और मर्यादा को लेकर प्रदेश में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। सरकार इस मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की गौशालाओं की तस्वीर बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई योजना के तहत गौशालाओं में उत्पादित होने वाले सामानों की मार्केटिंग के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो गौशालाएं पशु देखभाल और स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उनके संचालकों और गौसेवकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गोवंश सड़क पर निराश्रित न रहे और उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस केंद्रों में रखा जाए। इससे न केवल सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा को एक जन आंदोलन बनाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किसानों के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार का दावा है कि MSP पर रिकॉर्ड खरीद, समय पर कर्ज माफी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर मुफ्त सिंचाई सुविधाओं तक यूपी के किसानों को हर स्तर पर मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। किसानों का कहना है कि सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण बिचौलियों का प्रभाव खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश अब कृषि क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निशादगंज इलाके में एक रिटायर्ड महिला कर्मचारी की हत्या से सनसनी फैल गई है। महिला का शव उसके घर के भीतर मिला, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला बेहद पेचीदा नजर आ रहा है, क्योंकि घटनास्थल और आसपास के सभी CCTV कैमरे बंद पाए गए हैं। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई वारदात है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस महिला के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने मामले के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मथुरा और वाराणसी के ज्वलंत मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता शांति और विकास चाहती है, लेकिन सरकार जानबूझकर विवादों को हवा दे रही है। अखिलेश यादव ने वाराणसी और मथुरा के कानूनी पहलुओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका पर सभी को भरोसा है, लेकिन राजनीति में धर्म का मिश्रण प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द की पक्षधर रही है। अखिलेश के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है और भाजपा ने उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने हालिया अपराध की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और पुलिस केवल विपक्षी नेताओं को परेशान करने में लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि दिन दहाड़े हो रही हत्याओं और लूटपाट की घटनाओं ने सरकार के सुशासन के दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने मांग की कि सरकार को आंकड़ों की बाजीगरी छोड़ जमीन पर सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा बनाम अपराध की बहस छिड़ गई है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आने वाले रविवार को लखनऊ में एक भव्य महिला सम्मान समारोह की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्टी द्वारा शुरू किए जा रहे इस कार्यक्रम का नाम मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान रखा गया है। इस समारोह के जरिए सपा उत्तर प्रदेश की महिलाओं को पार्टी से जोड़ने और उन्हें सम्मानित करने की रणनीति बना रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सम्मान उन महिलाओं के संघर्ष को समर्पित है जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए काम किया है। इस आयोजन को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सपा महिला वोट बैंक में अपनी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। लखनऊ के पार्टी मुख्यालय पर इस कार्यक्रम के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां एक गाय की सूझबूझ से एक युवक की जान बच गई। घटना लखनऊ के एक रिहायशी इलाके की है, जहां एक युवक पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था। युवक को संकट में देख पास ही खड़ी एक गाय ने साहस दिखाया और कुत्तों को खदेड़ना शुरू कर दिया। गाय के इस अप्रत्याशित बचाव कार्य को देखकर स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लोग गौ माता के आशीर्वाद के रूप में देख रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने गाय की बहादुरी की प्रशंसा की है और घायल युवक को अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। ये घटना पशु और मानव के बीच के अनोखे रिश्ते को बयां करती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि अब छोटे मोटे विस्तार से कुछ नहीं होने वाला। असली और बड़ी शपथ तो अब 2027 में सपा की सरकार बनने पर ही होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में मंत्रियों के पास कोई शक्ति नहीं है और सारा काम मुख्यमंत्री कार्यालय से होता है। ऐसे में विस्तार केवल दिखावा है। उन्होंने भाजपा के अंदरूनी कलह पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की जनता इस सरकार के कामकाज से ऊब चुकी है। अखिलेश यादव के इस बयान ने यूपी की राजनीति में नई गर्माहट पैदा कर दी है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फरसा वाले बाबा के नाम से विख्यात साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सियासी तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में साधु संत भी सुरक्षित नहीं है और सरकार को अपराधियों का पता होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, हमें अच्छी तरह पता है कि प्रदेश में कहाँ क्या गलत हो रहा है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। मथुरा पुलिस ने इस मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन अखिलेश यादव ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है। इस घटना से मथुरा के संतों में भी काफी रोष है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रेम विवाह के बाद युवक विष्णु यादव की हत्या के मामले में एक चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार विष्णु के सिर की हड्डियां बुरी तरह टूटी हुई थीं और उसके चेहरे तथा गर्दन पर गंभीर घाव के निशान थे। बताया जा रहा है कि ससुराल वाले इस अंतर्जातीय प्रेम विवाह से बेहद खफा थे और इसी रंजिश में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में ऑनर किलिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है और मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। विष्णु के परिवार में मातम पसरा है और उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। लखनऊ पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में सख्त धाराएं लगाकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी नई रणनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी के संगठन में बड़े फेरबदल और नए चेहरों को तरजीह देने का जो दांव चला है, उसने भाजपा खेमे की चिंता बढ़ा दी है। सपा अब न केवल अपने परंपरागत वोट बैंक को साधे रख रही है, बल्कि वो उन क्षेत्रों और वर्गों में भी पैठ बना रही है जो कभी भाजपा के गढ़ माने जाते थे। अखिलेश यादव खुद जमीन पर उतरकर छोटी छोटी जनसभाएं कर रहे हैं और बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश का ये नया अवतार भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। यूपीजी सत्ता के लिए अभी से शुरू हुई ये जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक भावुक और चेतावनी भरा संदेश दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज हर व्यक्ति प्रकृति के साथ किए गए खिलवाड़ के दुष्परिणामों को झेल रहा है, चाहे वो बढ़ता तापमान हो या बेमौसम बारिश। ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है। मुख्यमंत्री ने आत्मचिंतन की सलाह देते हुए पूछा कि हमें सोचना चाहिए कि आखिर हमसे कहाँ चूक हुई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने और नदियों को स्वच्छ रखने की अपील की है। योगी सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए नए कानून और योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने
कहा कि यदि हम आज नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। प्रदेश के हर नागरिक को पर्यावरण प्रहरी बनना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। बदायूं में हुए दिल दहला देने वाले डबल मर्डर केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब एक्शन के मूड में है। साजिद और जावेद द्वारा किए गए इस जघन्य अपराध के बाद प्रशासन ने अब आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। स्थानीय प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है और जल्द ही अवैध निर्माण को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीमें फरार आरोपियों के सहयोगियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने त्वरित जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय बेहद गरमाई हुई है। ईद के पावन मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार केवल विज्ञापनों के जरिए विकास का झूठा दावा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा दावा किया है कि इस बार यूपी की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। सपा सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूती से काम कर रही है और जनता अब बदलाव चाहती है। अखिलेश का ये बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी दल प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान लगातार आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं का सीधा लाभ अब किसानों के बैंक खातों तक पहुंच रहा है। भाजपा नेता प्रदीप ने बताया कि प्रदेश सरकार ने न केवल फसल खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया है, बल्कि गन्ना किसानों के पुराने बकाये का रिकॉर्ड भुगतान भी सुनिश्चित किया है। उत्तम बीज, खाद की उपलब्धता और सिंचाई की बेहतर सुविधाओं के कारण यूपी के किसान अब खेती को लाभ का सौदा मान रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खुशहाली ला दी है। योगी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन और किसान कल्याण में देश का नंबर 1 राज्य बना रहे। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित विशाल जनसभा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विस्तृत जायजा लेने पहुंच रहे हैं। सीएम योगी जनसभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, मंच की तैयारी और जनता के बैठने के इंतजामों का बारीकी से निरीक्षण करेंगे। नोएडा प्रशासन और यूपी पुलिस की भारी टीम को अलर्ट पर रखा गया है और कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नोएडा में होने वाली ये जनसभा आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे ताकि प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा या व्यवस्था में चूक न हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गो संरक्षण और बेसहारा गोवंश की स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक की है।